पानी पानी छत्तीसगढ़। दरअसल छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश के चलते रायपुर समेत कई जिलों में जलभराव की स्थिति बन गई है। मेयर मीनल चौबे ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर अधिकारियों को फील्ड में रहने के निर्देश दिए हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए 8 जिलों में रेड, 15 में ऑरेंज और 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। बिलासपुर में आकाशीय बिजली गिरने से एक किसान की मौत हो गई, जबकि भिलाई के कई इलाकों में सड़कें जलमग्न हो गई। इधर रायपुर नगर निगम में बैठक हो रही है, जिसमें बारिश को लेकर महापौर चर्चा कर रही है। इस दौरान सभा कक्ष में पानी भी टपकता दिख रहा है। देखिए, रायपुर नगर निगम की ये बैठक पूरी चर्चा में है, जहां भिलाई के कई इलाकों में सड़कें अब बारिश में जलमग्न हो चली है। रायपुर नगर निगम की बैठक में भी पानी टपकता दिख रहा है। ये बड़ी खबर है, जहां छत्तीसगढ़ में मानसून अब पूरी तरह सक्रिय बना हुआ है। बारिश से छत्तीसगढ़ पूरी तरह से पानी पानी हो चला है। वहीं आपको बता दें कि 48 घंटे में 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 15 में ऑरेंज और 6 में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपको बताते चले, ये तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां रायपुर, भिलाई, सारंगढ़ और राजनांदगांव की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पे छत्तीसगढ़ पानी पानी हो चला है। वहीं नगर निगम की पोल भी खुलकर सामने आ रही हैं, जहां बारिश के पहले तमाम बिना इंतजाम किए गए ये तस्वीर अब नगर निगम की पोल खोलती हुई दिख रही है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे छत्तीसगढ़ से, जहां मानसून पूरी तरह सक्रिय है। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रमेश सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश, पिछले 48 घंटों में बारिश में रायपुर और तमाम छत्तीसगढ़ के इलाके जलमग्न हो चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके इस समय कौन कौन से बने हुए हैं? जी मर्सी जी, मैं बताना चाहूंगा, ये गरियाबंद जिले में 5 विकासखंड है, पर वहां पे 3 ही विकासखंड पे, जैसे छुरा, राजिम, फिंगेश्वर, इसमें भारी बारिश का आशंका है, माने हुई है। जैसे ऐसी बारिश हुई है कि पुल पुलिया तक भी यहाँ उखड़ गए हैं। जैसे गरियाबंद की करूं तो मैं 133% वहां है, और फिंगेश्वर में 155 और छुरा में 143 मिलीमीटर पानी वहां गिरी हुई है। और बात करा जाए देवभोग की और हमारे, तो देवभोग में अल्प वर्षा हुआ है, जो हुई तो है। लगातार 48 घंटे के बारिश में किसान खुश तो है, जलमग्न नहीं हुआ है, पर खेतों में जो फसल बोने योग्य है वो हो चुका है और किसानों के चेहरे पे खुशी देखने को मिला है। लगातार बारिश, जैसे फिंगेश्वर हुआ, राजीव हुआ, छुरा हुआ, तो यहाँ पे ऐसे बारिश हुई है कि घरों में पानी एकदम जलमग्न हो गए हैं और रैली का जो कार्य है वो अस्त व्यस्त हो चुका है और आवागमन भी एकदम अवरुद्ध हो गया है। कई जगह पे पुल पुलिया का भी यानी टूटना हम लोग देख रहे हैं। जी मर्जी। रमेश, ये जो ऑरेंज, रेड और येलो अलर्ट जारी किया है, इस पर प्रशासन ने क्या कुछ अभी अलर्ट जारी करने की बात कही है, और जिससे ये प्रभावित हुए हैं उनकी अभी क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जी मर्सी जी, बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो 5 तारीख से आज लगातार 7 तारीख तक बारिश होने वाला है, और सबसे ज्यादा यानी छुरा विकासखंड में पानी गिरा हुआ है, बारिश हुई है। वहां पे लगातार यानी पुल पुलिया टूटे हैं। पहले बारिश में ही प्रशासन की पोल खुलती नजर आई है, क्योंकि जहां पे पुल पुलिया बनाया गया था और वहां पे तुरंत पुल को एक ही पहली बारिश में ही तोड़ते हुए ले गया है। और शासन के द्वारा अलर्ट जारी किया है, 5 दिनों का अलर्ट था, पर आज तीसरा दिन है। आज देवभोग में मौसम की बात करूं, गरियाबंद जिले के देवभोग में, तो यहाँ साफ है। और फिर कोसममुंडा का पुल भी, जैसे गरियाबंद जिले की बात करूं तो कोसममुंडा छुरा विकासखंड में पुल धराशायी हो गई है, रोड के साथ बहा के ले गया है, इतनी भारी बारिश है। पर देवभोग में बोला जाए तो देवभोग में कम ही बारिश हुई है, और यहाँ पे हुई तो है, पर किसानों के चेहरे में धान फसल बोने योग्य पानी गिरा हुआ है, और किसानों के चेहरे पे खुशी का माहौल यानी नजर आ रहा है। देखिए रमेश, बिलासपुर में आकाशीय बिजली गिरने से किसान की भी मौत सामने आई है। क्या स्थिति बनी हुई है फिलहाल अभी वहां पे? जी, मैं बताना चाहूंगा मर्जी जी कि आकाशीय बिजली गिरी है। अभी दो दिन पहले एक के नारियल पेड़ में भी लगी थी, उसके बाद एक, तो उसकी स्थिति अभी नाजुक है। अभी तक कुछ बोला नहीं जा सकता कि आकाशीय बिजली गिरने पे उसकी मौत हो गई या क्या है, उपचार जारी है। जी मर्जी। चलिए, बहुत शुक्रिया रमेश जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।
देखिए, छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह अब सक्रिय हो चला है। पिछले 48 घंटे से लगातार बारिश के चलते रायपुर समेत कई जिलों में जलभराव की स्थिति लगातार बनी हुई है। वहीं मेयर मीनल चौबे ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर अधिकारियों को फील्ड में रहने के निर्देश भी दे दिए हैं। वहीं मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे के लिए 8 जिलों में रेड अलर्ट, 15 में ऑरेंज और 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। फिलहाल आप सभी से अपील है कि इस भारी बारिश में अपना खासकर ध्यान रखें और बाहर निकल से ज्यादातर बचें। फिलहाल आज के 2 खबर दोपहर में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।